बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की नवंबर में होने वाली पदयात्रा के तहत बुधवार को दिल्ली और एनसीआर के संत समाज की बैठक बागेश्वर महाराज के साथ हुई। सभी संतों ने एक स्वर में कहा कि वो सनातन रूपी गंगा को अबाध रूप से प्रवाहित करने में संपूर्ण सहयोग करेंगे। यात्रा प्रभारी अधिवक्ता धीरेन्द्र गौर ने उपस्थित संत समाज के सामने यात्रा के संबंध में संपूर्ण जानकारी रखी। दिल्ली के उदासीन आश्रम में आयोजित संगोष्ठी में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निवासरत आधा सैकड़ा से अधिक मठ मंदिरों के प्रमुखों और संतों की उपस्थिति हुई। प्रख्यात कथावाचक सुधांशु महाराज ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सनातन की गंगा बहाने में जो भागीरथी प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में हम सबको साथ चलना है। जब हम देखते हैं कि चारों ओर आतंक है, दबाव है, तनाव है, ऐसे समय में एक अग्निपुंज की आवश्यकता है, नव शक्ति लेकर कार्य करने की आवश्यकता है। याद रखें कि गंगा को तो धरती पर आना ही था, लेकिन भगीरथ को परमात्मा ने यश देना था, तो सनातन की गंगा को तो आना ही है। भगीरथ हमको मिल गए हैं, बहुत बहुत मंगल कामना। बस इतनी कोशिश। जैन संत लोकेश मुनि महाराज ने कहा कि ये भारत भूमि का सौभाग्य है कि शास्त्री जी जैसा सपूत मिला है। श्री शास्त्री इस पदयात्रा के माध्यम से भारत की नींव को पाताल से नभ तक पहुंचाएंगे। यात्रा भारत के गौरव को बढ़ाने वाली है, इसलिए इसका पूरा सहयोग होगा। कि उन्हें स्वामी विवेकानंद जैसा एक समर्थ शिष्य मिला, ये सौभाग्य था समर्थ रामदास का कि उन्हें शिवाजी जैसा एक शिष्य मिला। और आज मैं संतों की उपस्थिति में कहना चाहूंगा, ये भारत भूमि का सौभाग्य है कि इस भारत भूमि को आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसा एक वसुंधरा को सपूत मिला है। और 7 नवंबर से 16 नवंबर तक यमुना जी से यमुना जी तक, दिल्ली से लेकर वृंदावन तक जिस पद यात्रा की घोषणा की है, मेरा मानना है ये पद यात्रा भारत की नींव को पाताल तक मजबूत करेगी। ये पद यात्रा हिंदुस्तान के यश को नभ तक पहुंचाएगी। ये यात्रा हिंदुओं को एकजुट करेगी और ये यात्रा सारे सनातन को साथ लेकर के इस भारत को भव्य और दिव्य बनाने का काम करेगी। दिल्ली और एनसीआर संत समाज के अध्यक्ष नारायण मुनि महाराज ने कहा कि पूरा संत समाज श्री शास्त्री जी के साथ चलेगा और हर संभव सहयोग करेगा। साधु संतों, धर्माचार्यों और महात्माओं ने सनातन धर्म की एकता और संरक्षण पर जोर देते हुए बागेश्वर महाराज को सनातन धर्म के उद्धार का स्वरूप मानकर उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। संतों ने कहा कि आज छोटे छोटे पंथ और धर्म के उदय होने से सनातन को क्षति पहुंच रही है। ऐसे समय में इस यात्रा की परम आवश्यकता है। कई आचार्यों ने घोषणा की कि वे अपनी गौशालाओं, मंदिरों और संत समाज की पूरी शक्ति अभियान में लगाएंगे। महिला शक्ति की भी बड़ी भागीदारी होगी। इस अवसर पर सचिन दास महाराज, देवव्रत महाराज, योगेशाचार्य महाराज, विद्यागिरी महाराज सहित बड़ी संख्या में दिल्ली और एनसीआर के संत समाज मौजूद रहे। इस दौरान बागेश्वर महाराज ने कहा कि वे संतों के सामने एक बालक हैं। संतों की वाणी और आज्ञा सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि सनातनी परंपरा जीवित रखने और संरक्षित करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा से हिंदुओं में एकता बढ़ेगी, आध्यात्मिक और भौगोलिक स्थिति में बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि संत परंपरा के साथ ही हिंदू और हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए यात्रा का विधान आया है। उनका मानना है कि तलवारों से नहीं, विचारों से बदलाव आता है। यमुना का निर्मल जल बाके बिहारी पर पुनः चढ़ने लगेगा। यमुना जल से ठाकुर जी पुनः स्नान करने लगेंगे। अब बात यह है कि ये बात पहुंचाई कैसे जाए। तो जादूगर भी यदि जादू दिखाता है तो पहले डमरू बजाता है।
हमने एक बार एक जादूगर से पूछा कि भाई साहब तुम और तो ठीक हो, जादू दिखाना ही है, तो डमरू काहे लेते कि चलते हो, डमरू का क्या खेल है? बोले डमरू का मतलब ये नहीं है कि ये जादू दिखाती है, डमरू से पहले लोगों को बुलाते हैं फिर दिखाते हैं। तो हमें काम बढ़िया मिल गया, हमका बहुत बढ़िया आइडिया है। बोले क्या आइडिया है? अरे हमने कहा बहुत बढ़िया आइडिया है, पहले हम डमरू बजाएंगे। बोले आप डमरू कैसे बजाओगे? हम गली गली से निकलेंगे, हिंदुओं जागो रे, हिंदुओं जागो रे। बोले उससे क्या होगा? हम कम से कम अपनी अलमारी से वो झांकेंगे तो, बालकनी से झांकेंगे तो। बोले उससे क्या होगा? हम कहा वो झांकेंगे, हम भीख मांग करके उन्हें नीचे उतार देंगे, नीचे आएंगे, सड़क पर आएंगे, बुजदिलीपना छोड़ेंगे, हिंदुओं का पलायन रुकेगा, धर्मांतरण रुकेगा, लव जिहाद रुकेगा, जमीन जिहाद रुकेगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। 2 दिन पूर्व में पूज्य श्री राजूदास जी महाराज जी ने जो घटना बताई वो कल भी हमने कही थी, आज फिर कहते हैं। कुछ नहीं, अंत में हम यही कहेंगे, हम आपके बालक हैं। जैसे माँ अपने बालक को हर प्रकार से सुगम तरीके से अच्छे से पालन पोषण करती है ताकि वो बड़ा होकर के नाम कमाए, बड़ा होकर के कार्य करे, बड़ा होकर सेवा करे, वैसे ही आपका यह दास बालक है। आप चाहे डांट लो, चाहे जो कर दो, आपकी वाणी हमारे लिए सर्वोपरि है, आपकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, ताकि हम जीवन पर्यंत तक साधु सेवा करते हुए सनातन का कार्य कर सकें। सनातन हिंदू एकता ब्रज यात्रा यमुना से यमुना महारानी का मिलन है। यह पदयात्रा हिंदुओं की एकता की पदयात्रा है। यह पदयात्रा देश की आध्यात्मिक और भौगोलिक स्थिति के बदलने की यात्रा है। यह पदयात्रा तलवारों की नहीं, विचारों की यात्रा है। यह पदयात्रा आंदोलन वाली नहीं है, आंदोलित करने वाली है। यह पदयात्रा हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान तीनों को सुरक्षित भी करेगी और सनातन का संवर्धन करते हुए यह पदयात्रा हमारे संतों की परंपरा, हमारे संतों की एकता और हमारे सनातन की एकता का प्रतीक बनकर पूरे विश्व में उभरेगी। ये पदयात्रा केवल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की नहीं है, वो तो संतों की आज्ञा से चल रहा है। ये पदयात्रा भारत के संतों की है, सनातन धर्म की है, भारत की है, हिंदुओं की है, हिंदुत्व की है और हम सब की है। इस पदयात्रा में अभूतपूर्व क्षण ये है कि 7 नवंबर है। 7 नवंबर वो दिन है जो दिन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी गौ माता का आंदोलन लेकर आए थे। वही प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो, खून का भरा घड़ा है फोड़ कर बढ़े चले, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चले। भैया एक एक युवाओं के लिए, एक एक माँ के लाल के लिए कि जननी जले तो भक्तजन याद आता या सुर, यही तो जननी बाज भली क्यों खोए जवानी का नूर। तो भारत को आज अगर चाहिए तो वीर भोग्या वसुंधरा, इस भारत को, इस भूमि को अगर कोई भोगने लायक है तो भारत के सच्चे माँ के लाल है। आइए साथ में मिलकर फिर से माँ भारती का सम्मान बढ़ाते हैं। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे हूँ। ये वो युग है जिस युग में आप अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण गिरिराज तो अकेले उठाया था उन्होंने, लेकिन ग्वाल बालों की अपने सहयोग की लकुटिया लगाया था, वैसे महाराज जी स्वयं सामर्थ्यवान हैं कि इस यात्रा को अकेले ये संपन्न कर सकते हैं, लेकिन इनका भाव और संतों के प्रति इतनी निष्ठा मैंने देखा है। ये पूज्य संतों का आशीर्वाद लेकर के इतनी बड़ी यात्रा प्रारंभ किए हैं। मैं उस धरती से आया हूं जहां धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का जन्म हुआ है। जिस समय हमारे सनातन पर इतना बड़ा कुठाराघात हो रहा था, उस समय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने यज्ञों के माध्यम से और पैदल चल चल करके लोगों के अंदर सनातन की प्रेरणा दी थी। परसों मैं जब माननीय श्री कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी के पास बैठा था और इस यात्रा की चर्चा हुई,
तो माननीय श्री राजा भैया ने कहा कि महाराज श्री ऐसे सनातन के कार्य में हम तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन आज हम सबको आवश्यकता है कि हम सबको एक साथ मिल करके एकजुट हो करके इस यात्रा को सफल बनाना है।